पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आइए, प्रभु के साथ जुड़े हुए हम मिलजुल कर प्रार्थना करें, स्तुति करें, आराधना करें, प्रभु का वचन मनन चिंतन करें। प्रभु हमें क्या के लिए ऐसे प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं और प्रार्थना में प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और प्रार्थना द्वारा हम क्या करना है। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुत बातों के ये निर्वचन और ऐसे आंसर प्रभु देने के लिए वचनों द्वारा ऐसे प्रभु प्रबंध किया है हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में। मतलब प्रभु हम जाकर फल उत्पन्न करने के लिए चाहते हैं, मतलब प्रभु का साक्षी बनने के लिए। कैसे हम प्रभु का साक्षी बन जाते हैं? आत्मा द्वारा। शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति, हम दुर्बलों के लिए बल देने वाला पवित्र आत्मा है। हम साधारण मानव पाप करते हैं, गिर जाते हैं दुर्बलताओं में और असंख्य पापों में हम गिर जाते हैं, अत्याचार और हम सहते हैं और हम पाप के अधीनता में रहते हुए अभिशाप में भी हम गिर गया। लेकिन प्रभु सब अभिशाप को दूर कर दिया, सारे बंधन से हमें छुड़ाया और प्रभु हमको पाप क्षमा दिया, हमको नया आशीष दिया, पुनर्निर्माण किया। पुनर्निर्माण मेरे जीवन में, आपके जीवन में, परिवार में और देश में वो क्या करते हैं? पुनः राज्य करने के लिए, पुनः निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु आत्मा हमको दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आत्मा द्वारा प्रभु के राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए हम सब विश्वासियों को प्रभु बुलाया है। सेपरेटेड, कॉल्ड एंड सेपरेटेड, हम बुलाए गए हैं और अलग कर दिए हैं। इसलिए बुलाहट के अनुसार हम जीवन बिताना। इसलिए डोंट बी अशेम्ड, शर्मिंदा मत करो, शर्म मत करना है। डोंट बी अशेम, लज्जा मत करो सेवा के विषय में और सेवा करने में, प्रभु का नाम स्वीकार करने में और अन्य लोगों के आगे, अन्य विश्वासियों के आगे और अपने घर में होगा और अपने साथियों के साथ होगा। सदा हम प्रभु का ये वचन अंदर रख कर ये हम बात करना, ऐसे हम जीवन बिताना है। इसलिए यह हम साक्षी बनने के लिए कितने लोग हैं, कितने लोगों को प्रभु बुलाया है। देयर आर द पीपल who called to be God's witness. There are many people, not many people, all the people. प्रभु ऐसे सबों को बुला रहे, सबों के आगे प्रभु ये आशीष देता है, प्रभु बुला रहे हैं। There are many people. There are many people. That means all the people. इसलिए प्रभु यीशु क्या के लिए मर गए हैं? He died for you and me. And he died for us, for whole world. The Lamb of God to take away the sins of the world. प्रभु का मेमना है, सारे संसार के पापों के लिए मुक्ति का स्रोत है और पापों को क्षमा वो दिया है, वो मर गए हैं, ईश्वर का मेमना है। इसलिए यहाँ प्रिय मित्रों, हम साक्षी बनने के लिए हमें बुलाया, लेकिन साक्षी बनना कैसे है, कैसे हम साक्षी बनना, इसमें कितने साक्षी लोग, विटनेसेस और संतगण, शहीदगण और सेवक लोग हमारे आगे कितने उदाहरण है। प्रिय मित्रों, everyone has the call to be the witnesses of God. That is a reality, but we can't be witnesses even though we have called. मतलब हम सबों के लिए ये प्रभु के सेवा करने के लिए सेवक का बुलाहट है। एक साधारण व्यक्ति घर में रहते हुए और चर्च में रहते हुए, चर्च के अधिकारी में और देश के अधिकारी और राष्ट्रीय पॉलिटिकल और लीडर्स और सबों के लिए प्रभु का सेवा करने के लिए, दूसरों को प्यार करने के लिए प्रभु का बुलाहट है। दैट इज द रियलिटी, बट वी कांट बी विटनेसेस। हम गिर जाते हैं, हम गिर जाते हैं, मतलब ये विश्वास के ये परीक्षा में हम गिर जाते हैं। Why
do why do we fall? We have the original call. We have the original call. याथास्तिकता में हमको ऐसे वास्तविक हमको ये बुलाहट है, बट वाई डू वी अवे फ्रॉम द रियलिटी? लेकिन हम अपनी मर्जी से अपने बुद्धि से अपने ये शरीर के वासना के अनुसार हम चलते हैं, हम रहते हैं। ईश्वर का इच्छा क्या है, ये हमें हम ये साक्षी जो लोग दिया है, गवाही दिया है, अच्छा गवाह और ऐसे दिया था, वे लोग भी ऐसे कुछ लोग भी गिर गए थे। ये हमारे आगे ये हिस्ट्री है, जो लोग पराजय और जो लोग विजयी है। विजयी कौन कौन प्राप्त हुआ? जो ये साक्ष्य जीवन में से पराजित हुआ है। कुछ लोग अशेम्ड मतलब ये लज्जा करते हुए, और कुछ लोग ऐसे दोस्त हु आर इन इनडिस्ट्रिक्ट एटीट्यूड मतलब इतना रुचि नहीं है। कुछ लोग ऑपोजिट साइड में ईश्वर के विरोधी बन गए हैं, और कुछ लोग ऐसे आलसीपन में है। साक्ष्य देने में कुछ लोग विश्वास नष्ट हो गए। Who is successful to deny Jesus? Who is to deny? मतलब यीशु को तिरस्कार करते हुए कौन जीत पाया है, विजयी पाया है? Who is the successor against the witnesses of Jesus? Then who is the ऐसे यीशु को तिरस्कार करते हुए denied. Who is the successor to deny Jesus? The events of ancient history are replying to us. We must take care of not to happen in our life to be a John the Baptist. मतलब we must take care what happened in the life of John the Baptist. वो कितने अच्छा गवाही था प्रभु के ये सुसमाचार की सेवा करने के लिए। अग्रदूत जैसे वो कितने शक्तिशाली थे, लेकिन वो जेल में, कारागृह में उसका विश्वास विचलित हो गए हैं। When he was in prison, he was defeated in his faith. He undermined his total drawn. इसलिए वो क्वेश्चन और सवाल पूछने के लिए अपने शिष्यों को, यूहन्ना बैप्टिस्ट अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा है। ये विश्वास का अभाव वो प्रकट किया है, विश्वास का खामी वो प्रकट किया है। मतलब मेरे जीवन में और आपके जीवन में ये दुख क्यों आया है, ये लोग मेरे विरुद्ध ऐसे क्यों अत्याचार करते हैं, क्यों ये पराजय मेरे घर में ऐसे हुआ है, समस्या है। प्रिय मित्रों, हम सबों के आगे ये समस्या है, सेवकों के आगे ये बड़ा समस्या है। क्यों ये मेरे प्रार्थना और मेरे ये जीवन में ऐसे हुआ है, दुर्घटना आया है, अभिशाप आया है। प्रिय मित्रों, मैं कितने ये सुना है, एक्सीडेंट हुआ हमारे जीवन में, और कैंसर बीमारी आया, पैरालाइज्ड बीमारी आया, और तो फिनेंशियल क्राइसिस बहुत आया, और अधिकारी लोगों से आया, और परिवार में से आया। कितने बात हम दुख और संकटमय बात, अपमान, निंदा हम सहते हैं। क्यों? ऐसे सोचने पर प्रिय मित्रों, यीशु कहाँ है? यीशु से हम क्या सीख लिया है? प्रिय मित्रों, एक एग्जाम है, तोबित का ग्रंथ इसके विषय में हमें सिखाते हैं। एग्जाम क्या है? तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 में पद संख्या 11 से लेकर हम पढ़ते हैं। वो हम अच्छा बात है, तोबित उसके जीवन में वो कितने ईमानदार थे, विश्वासी थे, ईश्वर भक्त थे, प्रभु पर भरोसा रखे थे। लेकिन उस कितने सालों से उसका ये भलाई करते हुए, अच्छा कार्य करते हुए उसका आंख एकदम बंद हो गए थे,
अंधता में वो रहते हुए। और इसके विषय में हम ये तोबीत के ग्रंथ में पढ़ते, लेकिन आखिरी वक्त कितने सालों से वो दुख कष्ट वो सहते हुए आखिरी वक्त स्वर्गदूत उसके आगे क्या, स्वर्गदूत रफाएल क्या कहा है, और उसके साथ कौन था। हम ये वचन पढ़ते हैं चैप्टर 12 वर्सेस 11, आई विल नाउ डिक्लेयर द होल ट्रूथ टू यू, I will now declare the whole truth to you and will conceal nothing from you. Nothing will conceal. मतलब ऐसे छिपे हुए नहीं रहेगा। Hiding, नहीं, no, hiding, no hiding to before you. Conceal nothing from you. मतलब कौन है? ध्यान से सुनिए, वो कहा है, ऑलरेडी आई हैव डिक्लेयर्ड इट टू यू व्हेन आई सेड इट इज गुड टू कंसील द सीक्रेट ऑफ किंग बट रिवील विथ ड्यू ऑनर द वर्क्स ऑफ गॉड। सीक्रेट ऑफ किंग, राजा हमारे राजा, ईश्वर राजाओं का राजा यीशु है, ईश्वर है, वो राजा हमें हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला। ओ हमारे ऊपर ऐसे कंट्रोल करने वाला कौन है? He will rule over us. That is Jesus, that is our Lord, our God. Oh, secret, उसका secret, his secret. Then angel will reveal secret. It's concealed. The secret, it is good to conceal the secret of king, reveal. क्या है प्रिय मित्रों? The work of God, reveal to this honor. प्रभु को आदर करते हुए वो ये बात करते हैं। He said to made honor. So now when you and Sarah, when you मतलब तोबीत, and Sarah तोबियास का वाइफ, मतलब तोबीत का बेटा तोबियास को उसका पत्नी सारा, वो सारा और सारा का प्रॉब्लम, सारा क्या प्रॉब्लम है? 7 बार शादी किया और 7 ये पदियों के बारे में हम देखते, ये हम अच्छा से सुन लिया था, वो मर गए थे। शादी जो दिन में दिया वो शादी की वही दिन में स्पाउसेस, ये हस्बैंड मर जाते हैं। शैतान ऐसे उग्र रूप से वो उसके अधीनता में रखकर ऐसे कार्य करते थे। दोनों प्रार्थना किया, तोबीत और सारा प्रार्थना किया। प्रिय मित्रों, इसलिए ये दूध मैसेंजर क्या कहता है? सो नाउ व्हेन यू एंड सारा प्रेड, इट वाज आई। प्रार्थना कौन किया? यह दुख में, ये संकट में, ये परेशानी में तोबीत प्रार्थना किया, सारा प्रार्थना किया। अपने शादी के बारे में, अपने ये बुरी हालत है, ये स्थिति में प्रार्थना किया। इट वॉज आई हु ब्रोट द एंड रीड द रिकॉर्ड ऑफ योर प्रेयर बिफोर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, एंड लाइकवाइज व्हेनेवर यू वुड बरी द डेड। मैं हूं। आप यह पृथ्वी पर आपके मुश्किलताओं में, आपके समस्याओं में आप प्रार्थना किया था, लेकिन ये प्रार्थना के समय ये प्रार्थना सब रिकॉर्डेड और प्रभु के सामने और मैंने प्रस्तुत किया, वो मैं कौन हूं। And that time when you did not hesitate to get up
and leave your dinner to go and bury the dead. मैं वही हूं, तुम्हारे प्रार्थनाएं, तुम जब प्रार्थना किया, तुम दोनों प्रार्थना किया, वो प्रार्थना के समय ये प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में मैं प्रस्तुत किया। कारण क्या था? कारण यह है that time when you did not hesitate to get up, you would bury the dead. You would bury the dead. मतलब तुम क्या किया है? जब आप मुर्दों का दफनाते हुए वो सत्कर्म किया है, उस समय उसका ये कैसे वो रिवील give the honor the words of God. I who brought and read record of your prayer before the glory of the Lord, and likewise whenever you would bury the dead. मृतकों को दफनाते हुए एक सत्कार्य किया है। And that time when you did not hesitate to get up, hesitate मतलब ऐसे विलंब ना किया है, देर नहीं करते हुए, और सत्कार्य के लिए कैसे सत्कार्य किया है? Not hesitate to get up, leave your dinner to go and bury the dead. ये बात प्रिय मित्रों, आपने ये खाना, ये भोजन भी छोड़कर वो क्या किया है? डिनर के लिए। प्रिय मित्रों, ये डिनर छोड़ने का कारण क्या है? मुर्दों को दफनाने के लिए गया। ये यहूदियों के नियम के अनुसार जो ऐसे मुर्दों को दफनाने के लिए गया है, वो दिन में उसको फिर उपवास करना है, वो खाना छोड़ना है, क्योंकि वो ये अशुद्ध है, इसलिए वो व्यक्ति फिर खाना भोजन नहीं करना। प्रिय मित्रों, इतने बड़ा खाना छोड़कर तोबित गया, इसलिए वो खाना फिर दूसरा दिन तक उसको भोजन करने के लिए, खाने के लिए नहीं सकते हैं। किसके लिए? एक कोई वो मर गए है, उसे दफनाने के लिए अपना ये जीवन के, अपने ये छोटा, कुछ लोगों को ये छोटा एक ये पुण्य ऐसे सोचते हैं, लेकिन प्रभु छोटा होगा बड़ा होगा, हमारे पुण्य फल भी प्रभु उस समय हमारे साथ है। वो प्रभु ये ऐसे लिख कर रखा है प्रिय मित्रों। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं हमारे ये पुण्य फल, हमारे ये क्षमताएं, और हम कितने भलाई किया, हम कितने दूसरों को वो प्यार किया। हम दूसरों के देखने के लिए सब कर दे, लेकिन ये तोबित ये प्रभु को देख कर दिया है, प्रभु उसके साथ दे। हम लोगों को देख कर प्यार करते हैं। मैं अपने पापा को प्यार करते हैं, मम्मी को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते, पड़ोसी को प्यार करते हैं। क्यों? फल ऐसे हमको रेमेडी, मतलब उसको हमको प्रतिफल भी मिलते हैं, लेकिन प्रतिफल कुछ भी नहीं दे चाहते हुए वो जो ऐसे प्रार्थना और जो प्यार करते हैं, उसके जीवन में बड़ा ये अनुग्रह देने के लिए प्रभु तैयार है। प्रिय मित्रों, ये पुनरुत्थान का गवाही बनने के लिए ऐसे लोग ऐसे चाहते हैं। तो प्रिय मित्रों, ऐसे संत चाहते हैं, तो संत लोग चाहते हैं, तो ये जीवन में वो मुकुट, विजय का मुकुट, स्वर्ग का मुकुट, वो उसके लिए योग्य है। दिस इज द सीक्रेट। क्यों ऐसे लिखा है? आई वॉज सेंट टू यू टू टेस्ट यू, एंड एट द सेम टाइम गॉड सेंट टू मी टू हील यू एंड सारा योर डॉटर इन लॉ। प्रिय मित्रों, ये समय शादी नहीं हुआ, अपना बेटा के शादी के बारे में सोचते हुए नहीं सोचते हैं, वो नहीं सोचते थे, फिर भी वो डॉटर इन लॉ के बारे में और उसके विषय में प्रिय मित्रों कितने साल के पहले प्रभु ने ये सहन है, ये दर्द है, मतलब ये मृतक को दफना ना करने पर उसका वो दिन का भोजन भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में सहन, उपवास, प्रार्थना,
कुछ लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं अपने लिए, अच्छा बात है, लेकिन दूसरों के लिए भी ऐसे प्रार्थना शुरू करना है, दूसरों के लिए भी वचन। इसलिए हम रात हमारे ये बाइबल ये पठन क्यों हम करते हैं? हमारे अंदर छुटकारा चाहिए, हमारे परिवार में छुटकारा चाहिए, और हम दूसरों के लिए भी छुटकारा का माध्यम बनना चाहिए, क्योंकि वचन में शक्ति है। वचन द्वारा शैतान दूर जाएगा, भाग जाएगा। वचन द्वारा देश में अनुग्रह आशीष हम सब पाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, एक टेस्ट है और एक वचन भी वो जरूर हम सीखना है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्सेस 5। 2 कोरिन्थियंस ये एग्जाम है, ये हमारे लिए, हमारे आगे परीक्षा है। क्या है हमारे परीक्षा? यीशु कहाँ है मेरे जीवन में? आर यू डिस्क्वालिफाइड और वर्थलेस और यू अनफिट? आर यू अनफिट? क्या आप अयोग्य है? आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। वेरीफाई और recognize, examine yourself to see where you are living in faith. Test yourself. Do you not realize that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the rest. ये हमारे आगे उदाहरण है। कौन विजय पाया है, कौन ये विजय नष्ट हो गए है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमारे आगे ये वचन है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्सेस 5। आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें कि आप ये अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है। यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। इसलिए यीशु मेरे जीवन में, ये दुख में, संकट में, परेशानी में और मुसीबतों में, मुश्किलों में यीशु तिरस्कार नहीं करते हैं। यीशु हमारे साथ है, स्वर्गदूत हमारे साथ है। और ऐसी स्थिति में हमारे प्रार्थना में स्वर्ग में ईश्वर के आगे प्रस्तुत करने के लिए, सेवा करने के लिए, हमारे लिए सेवा करने के लिए संत मरियम है, यूसुफ पिता है और हमारे नामधारी संत है और सारे स्वर्ग की सेना है, स्वर्ग दूतों का सेना है, शहीदों का सेना है। इसलिए हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं अकेला नहीं, इसलिए लज्जा नहीं करता, मैं लज्जा नहीं करता हूँ, मैं प्रभु के लिए सेवा करता हूँ। इसलिए ये दुख के संकट में, ये संकट के ये परिस्थिति में प्रभु मुझे बचाइए। हम प्रभु को स्वीकार करेंगे, प्रभु को हम स्वागत करेंगे, आशीष हम पाएंगे। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। प्रभु मुझे बचाइए, मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच गया हूँ। मृत्यु के द्वार पर मैं पहुँच
शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे यो घेरे रही। शांति मुझसे चली गई, विपत्ति मेरे यो घेरे रही। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। लहरों से मैं डर गया, अंधकार दिल में भर गया। दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। गाएंगे दया करो प्रभु जी, 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 दया करो प्रभु जी। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। जन्म से ही मैं अपराधी हूँ, माता के गर्भ से पापी हूँ। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, अपराध मिटाने की कृपा कर। दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी, दया करो
पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।